बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे भोपाल के एक जजमेंट के सिलसिले में। आप जानते हैं कि हाल ही में भोपाल की सेशन कोर्ट ने जजमेंट देते हुए 4 मुस्लिम नौजवानों को उस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से इनको बरी किया गया। इसमें जिस शख्स को बरी किया गया उनमें से एक का नाम है इरफान मुछाले सन ऑफ मोहम्मद सलीम, जिनकी उम्र इस वक्त 40 साल है और जो शोलापुर में रहते हैं। ये शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, पेशे से टेलर है और जिंदगी को दोबारा शुरू करने की दौड़ में लगे हुए। 8 साल जेल में रहने के बाद वो बाइज्जत बरी हुए। पुलिस की कहानी ये है कि 2013 में कुछ मुस्लिम नौजवान जिनका ताल्लुक सिमी से था, मुल्क की सार्वजनिक को नुकसान पहुंचाने की खातिर देशद्रोही इक़दाम किए। पुलिस का कहना है कि इन्होंने हथियार रखे लाइसेंस के बगैर, इन्होंने झूठे वोटर्स आईडी कार्ड बनाए हिंदुओं के नाम पर ताकि पुलिस को और एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। इन्होंने बम बनाने का पूरा लिटरेचर जमा किया और बम बनाने का पूरा सामान भी अपने पास रखा। पुलिस का कहना है कि जो लोग जेलों से फरार हुए थे उनको इन्होंने इंदौर की मस्जिद के अंदर पनाह दी और इन्होंने टेरर फंडिंग भी की। पुलिस का इल्जाम है कि जो हथियार इन्होंने अपने पास रखे थे, इसका वाहिद मकसद ये था ताकि वो पुलिस पर हमला करे और पुलिस को नुकसान पहुंचाए। इस केस में पुलिस ने कुल 9 लोगों पर चार्जशीट फाइल की और 6 लोगों को मफरूर करार दिया और 9 लोगों में से एक का पुलिस इनकाउंटर में कत्ल कर दिया गया। 8 लोगों के खिलाफ ट्रायल चलता है, 8 साल ट्रायल चलता है और सिर्फ 46 विटनेसेस अदालत में पेश किए जाते हैं। भोपाल की एसटीएफ और एटीएस ने मिल करके इनके खिलाफ चार्जशीट बनाई और सख्त तरीन सेक्शंस इन पर लगाए। सेक्शन 120B, 468, 25, 27, 307, 34 IPC, 4 और 5 एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट और सेक्शन 10, 13, 16, 17, 19, 20, 23 और 38 ऑफ यूएपी। पुलिस का इल्जाम यह है कि उन्हें खबरी ने खबर दी कि जो लोग खंडवा जेल से फरार हुए थे वो लोग एक जगह जमा होने वाले हैं और वहां पर ये मिल करके कुछ गैर कानूनी सरगर्मियां करने वाले हैं। पुलिस को खबर के मिलने के बाद पुलिस ने वहां पर ट्रैपिंग की और इन लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, कुछ नए नाम सामने आए और उसके बाद इरफान मुछाले को भी इस केस में गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि इरफान का कहना है कि वो बेगुनाह है और उनके बड़े भाई खालिद मुछाले को जब इस केस में गिरफ्तार किया गया और इस केस में इनकाउंटर में मार दिया गया तो उसके खिलाफ उन्होंने सदाए एहतजाज बुलंद की और शोलापुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और आला हुक्मरानों को कंप्लेंट करते रहे। इसीलिए पुलिस ने चिड़ में आकर के इरफान मुछाले को इस केस में गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इन मुलजिमीन का इल्जाम ये है कि चूंकि हुकूमत ने गुजरात में मुसलमानों को जेनोसाइड किया और बड़े पैमाने पर मुस्लिम कुछ फसादात करके मुसलमानों को मारा गया, बाबरी मस्जिद को शहीद की गई, इसलिए उसका बदला लेने के लिए अब वो हिंदू नेताओं को टारगेट करेंगे। पुलिस का कहना है कि एक मुलजिम के घर से पेन ड्राइव मिला जिसमें अलकायदा और जिहाद और बम बनाने का लिटरेचर बरामद हुआ है। एक मुलजिम जिसका नाम गुलरेज है उसे पुलिस ने भोपाल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि 18-19 रोज पहले पुलिस वाले उसे घर से उठाकर ले गए थे और 18 दिन उसे इलीगल कस्टडी में रखा। घर वालों ने इसकी शिकायत आला हुकाम को की थी और वो सारी शिकायतें अदालत में पेश की गई, लेकिन अदालत ने उन शिकायतों को और उस सिलसिले में दी गई गवाहियों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अदालत का कहना था कि जो भी शिकायत की गई है वो एटीएस को नहीं की गई थी और एटीएस ने ये केस बनाया था, इसलिए उनको शिकायत करना जरूरी था। हालांकि अगर इस तरह का कोई इलीगल डिटेंशन का मामला सामने आता है और अगर घर वालों ने किसी आला हुकाम को शिकायत की थी तो ये अदालत का फर्ज है कि उसको कबूल करे और इलीगल डिटेंशन की बुनियाद पर उसका केस खारिज करे। गुलरेज खुशकिस्मती से इस केस से बाइज्जत बरी हुए हैं, लेकिन वो दूसरी बुनियादों पर बरी हुए क्योंकि उनके खिलाफ इस केस को साबित करने के लिए पुलिस अदालत में गवाह लाने में नाकाम रही। एक दूसरा मुलजिम इस केस में जिसका नाम अमान है उसको भी गिरफ्तारी से 4 रोज पहले पुलिस वाले उठाकर ले गए, 4 रोज इलीगल डिटेंशन में रखा, मारा तोड़ा और इस केस में बाद में गिरफ्तार कर दिया गया। उनके घर वालों ने उठापटक की, लेकिन
عدالت میں جب اس سلسلے میں ان کے گھر کے رشتہ دار گواہی دینے کے لیے آئے تو عدالت نے یہ کہہ کر ان کی گواہی مسترد کر دی کہ انہوں نے انلیگل کسٹڈی کی کوئی کمپلینٹ کسی اتھارٹی کے سامنے نہیں کی۔ دفاعی وکیلوں کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ہتھیار پولیس والوں نے ملزمین کے پاس سے برآمد کیے ہیں وہ فنکشنل کنڈیشن میں نہیں تھے اور بعد میں پولیس نے انہیں ملزمین پر پلانٹ کیا ہے۔ عدالت میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ سیمی کے ممبرز ہیں یا سیمی کے لیے کام کرتے ہیں اور انہوں نے سیمی کے مفرور ملزمین کو پناہ دی تھی۔ اس کیس میں 8 سال ٹرائل چلنے کے بعد عدالت نے 8 ملزمین میں سے 4 کو باعزت بری کر دیا، جن کے نام یہ ہیں: اسماعیل لال احمد، عرفان مچھالے، امان سلیم، گلریز غلام مصطفیٰ۔ اور اس کیس میں 4 ملزمین کو سزا دی گئی، جس میں سے 2 ملزمین کو 10 سال کی سزا اور 2 ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس میں فیصلہ آنے کے بعد اب یہ ملزمین ہائی کورٹ جا کر کے اس کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ عرفان مچھالے نے ہم سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ پورا معاملہ فرضی تھا اور اسے اس کیس میں صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ پولیس کی ہونے والی زیادتیوں کے خلاف میڈیا میں بول رہا تھا اور پریس کانفرنس لے رہا تھا اور مختلف مقامات پر کمپلینٹس فائل کر رہا تھا۔ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ ساری تگودو کر رہا تھا۔ بالآخر پولیس نے اسے اس کیس میں گرفتار کر لیا اور 8 سال تک کے قید کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ بھوپال میں اس وقت سب سے زیادہ پولیس اور پرشاسن کا تعصب چل رہا ہے۔ نہ صرف جیلوں کے اندر بلکہ جیلوں کے باہر بھی مسلم نوجوانوں کو بے دریغ پریشان کیا جا رہا ہے اور بلڈوزر جینوسائیڈ بڑے پیمانے پر اپنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پورے معاملے کے خلاف احتجاج کریں اور اس ظلم کے خلاف سراپا آواز بلند کریں۔ شکریہ۔